हेलो माय स्टूडेंट, आज क्लास है फिजिक्स का, थर्मल फिजिक्स। और ये है जेई मेन के लिए जो लेवल 4 है 2023 और 24 एप्लीकेशन विद कॉन्सेप्ट सीरीज। इससे एबव है लेवल 5 जेई एडवांस, उसका भी हम दिए हुए थर्मल फिजिक्स का लगभग 24 क्वेश्चंस वो सभी बनाइए। ये AIEEE में 2009 में आया है और ये क्वेश्चन एक ही डायग्राम से 3 क्वेश्चन अलग अलग पूछा गया था। मतलब इस ईयर में 3 क्वेश्चन था एक ही डायग्राम से। तो इसको आप पहले अटेम्प्ट करिए, फिर मैं इसको बताऊंगा कि कैसे बनेगा। बनाइए। ठीक है, इसको एनालिसिस किया जाए। देखिए क्या है, ये है यहाँ T टेम्परेचर केल्विन में और यहाँ प्रेशर पास्कल में। तो ये एक PT इंडिकेटर डायग्राम दिया गया है जो वैल्यू दिया हुआ है कि पॉइंट A पर, D पर, C पर, B पर मतलब कितना कितना है प्रेशर पास्कल में, यहाँ लिखा हुआ है, और टेम्परेचर भी यहाँ लिखा हुआ है। नंबर ऑफ मोल 2 मोल है और ये हीलियम गैस है, इसलिए इसका मैंने गामा लिख दिया 1.67। और क्वेश्चंस में है पहला वर्क डन निकालना है, कब A से B जा रहा है तब। तो देखा जाए कैसे निकलेगा। तो लिखेंगे वर्क डन A से B, इसका कंसेप्ट होता है डिफरेंशियल W इंटीग्रेट PdV। अब यहाँ देख रहे हैं कि A से B जाने पर प्रेशर 2 × 10⁵ पास्कल कांस्टेंट है, तो P बाहर हो गया और ये हो गया dV। अब ये पहला वॉल्यूम को V1, इसको वॉल्यूम V2 मान लें तो P हो गया, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा V1 V2, पुट करेंगे P V2 - V1। लेकिन जान रहे हैं कि हमारे पास V1 V2 नहीं दिया हुआ है, इसीलिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा PV2 - PV1 और PV = nRT होता है, इसीलिए ये PV2 की जगह आ जाएगा nRT2 और इसके लिए हो जाएगा PV1 के लिए nRT1। तो nR कॉमन ले लिए तो ये आंसर आ गया। अब इसी में पुट कर देंगे n का वैल्यू 2, r का वैल्यू r रहने देंगे क्योंकि r के टर्म में है, और पुट कर देंगे टेम्परेचर्स, तो यही इसका आंसर आ जाएगा। देख लेते हैं कितना आ रहा है। n की जगह 2 है, r की जगह r है, टेम्परेचर T1 T2 - T1। तो A से B जा रहा है तो इनिशियल टेम्परेचर ये वाला हो जाएगा, फाइनल टेम्परेचर हो जाएगा। इनिशियल टेम्परेचर कौन है 300, फाइनल टेम्परेचर कौन है 500, तो 500 - 300 तो यहाँ पर आ जाएगा 500 - 300 और ये आ जाएगा, समझ लीजिए कि 200 × 2 400 400 R। तो यही इसका आंसर हो गया C पार्ट। लेकिन थोड़ा सा इस क्वेश्चन में अगर देखिए तो लिखता है वर्क डन ऑन द गैस, तो ये तो जो निकाले हम लोग, ये तो वर्क डन बाय द गैस है, तो ऑन द गैस के लिए हम लिखना चाहिए था -400 R। तो क्वेश्चन सेटर लोग का ये मिस्टेक है कि उन लोगों ने ऑन द गैस बाय द गैस में फर्क ही नहीं समझा, तो इसीलिए ये थोड़ा आंसर्स गड़बड़ दे रहा है। तो आप इसको सीधा समझिए कि आना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस -400 R, जो कि ऑप्शन भी नहीं है। तो अगर वो क्वेश्चन सेटर ऑन को बाय कर दे तब 400 R आंसर सही है। तो इस तरह से आंसर तो मिल नहीं रहा है,
लेकिन चलिए इसको ऑन को बाई सोच करके 400 आर सोचिए, तो इसका आंसर सी बोल सकते हैं। माने इसका आंसर हो गया सी, तो हो गया आंसर सी, जो कि ठीक नहीं लग रहा है, क्या कहा जाए, ऑप्शन ही नहीं है। अब आया जाए बी पार्ट को, देखा जाए कैसे बनेगा। तो बी पार्ट में दे रहा है कि वर्क डन निकालिए डी से ए, डी से ए जा रहा है। तो देखिए डी से ए जाने में क्या हो रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है 300 का 300, तो इसके वर्क डन निकालने के लिए फिर लिखेंगे डेल्टा डब्ल्यू डी ए। तो ये क्या होगा, डिफरेंशियल डब्ल्यू पी डी बी, और जानते हैं कि पी भी का एनआरटी होता है, तो पी क्या हो जाएगा एनआरटी बाई बी, और फिर इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है तो बाहर कर देंगे एनआरटी, और ये डीबी बाई वी, V1 से V2 हमेशा जनरल फॉर्मूला में निकालिए और बाद में वैल्यू बैठाइए, तो आ जाएगा ये एनआरटी, और आ जाएगा यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई वी का v होता है, और यहाँ V1 से 1 बाई वी का होता है ln नेचुरल लॉग v, और यहाँ पर हो जाएगा V1 से V2, तो आ जाएगा nRT नेचुरल लॉग V2 बाई V1। लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो आप समझ ही रहे हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, तो लिख सकते हैं ऐसे, देखिए यहाँ करके दिखाते हैं रफ, चाहे इस साइड में दिखा देते हैं। तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो क्या सोचेंगे, यहीं लिख देते हैं। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हमारे पास तो है पीवी का एनआरटी, तो जब पीवी का एनआरटी है तो नेचुरली हम लोग सोच सकते हैं कि यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो आ जाएगा पी भी एन कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, टी कांस्टेंट, ये पूरा कांस्टेंट हो गया, तो P1 V1 बराबर P2 V2, और यहाँ हमारा आ रहा है V2 बाई V1, V दिया ही नहीं है डायग्राम में, इसलिए आ जाएगा V2 बाई V1 को लिख सकते हैं P1 बाई P2। तो यहाँ पर पुट करना पड़ेगा, तो आ जाएगा NR T ln और P1 बाई P2। N का वैल्यू 2 है, R का वैल्यू R है, और T देखेंगे क्या है इसके लिए, तो जब D से A जा रहा है तो टेम्परेचर तो 300 है, तो मल्टीप्लाइड बाई 300, और यहाँ ln P1 बाई P2, तो जा रहे हैं हम लोग D से A, प्रोसेस का नाम दिया हुआ D to A, तो जब D से A जाएंगे तो ये इनिशियल होगा, ये फाइनल होगा, तो ये P1 है, ये P2 है, तो यहाँ पर हमको लिखा हुआ P1 बाई P2, मतलब 23 बाई 23, तो 1 10 का पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 10 का पावर 5, तो ये आ जाएगा 5 5 कट जाएगा 1 बाई 2, और ये हो जाएगा 600 R, तो 600 R, और ये हो जाएगा ln 1 बाई 2, तो 1 बाई 2 का मतलब हो गया 2 का पावर में -1, तो ये ऊपर चल जाएगा, तो आ गया -600 R इंटू ln 2, ln 2 क्या होता है 0.693। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 से मल्टीप्लाइड होगा तो कितना होगा, 6 गुना 3 18 का 8 हो गया, एक बच गया, फिर इसके बाद आया 9 चौका 54, 1 55, 5 5 बुध का 6 चौका 36, 5 41, और डेसिमल आ गया, जीरो बैठा देंगे यहाँ पर, और डेसिमल आ गया 3 डिजिट के बाद, यहाँ आ गया इतना आया। अब 415.8, तो राउंड करके 416 R राउंड में हो गया, तो 416 R देख रहे हैं यहाँ पर है। फिर यहाँ भी वही चीज़ है कि लिखा हुआ है यहाँ ऑन द
वर्क डन ऑन द गैस, तो ऑन द गैस में तो ये तो हम लोग जो निकाले हैं बाई द गैस है, तो इसलिए इसका माइनस होना चाहिए, लेकिन वो यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया है, इसलिए क्वेश्चन में जो ऑन है उसको बाई समझिए, तब जाके वो ठीक होगा। या बेहतर है सब जगह हम काट के लिख देते हैं, ये सब समझ लीजिए बाई है, तब ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसको चेंज कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर लिख दीजिए ऑन को काट करके बाई। तो भी देख रहे हैं लोग गलत किया है, वर्क डन बाई, फिर यहाँ भी सब जगह आ जाएगा वर्क डन बाई, और यहाँ भी वर्क डन बाई। अब ठीक है, तो इस तरह से 416 आया, तो ये शो कर रहा है आंसर बी है, तो इसमें इसके आंसर्स को बी समझिए, तो इसका आंसर हो गया बी। अब हम लोग को फाइंड करना है सी पार्ट का, तो सी पार्ट में कुछ नहीं है, पूरा साइकिल का निकालना है। तो पूरा का साइकिल का कैसे निकलेगा, देखिए कैसे बनाते हैं इसको। तो पूरे साइकिल का बनाने का तरीका में आएगा कि सी पार्ट लिख रहे हैं, तो आ जाएगा कि डेल्टा डब्ल्यू, ए से गया बी, बी से गया सी, सी से गया डी, डी से गया ए। ये साइकिल है, तो पहले जाएगा डेल्टा डब्ल्यू ए बी प्लस डेल्टा डब्ल्यू बी सी, डेल्टा डब्ल्यू सी डी और डेल्टा डब्ल्यू डी ई। तो थोड़ा आसानी होगा, ये दोनों को हम एक जगह मर्ज कर दे रहे हैं क्योंकि दोनों ही कांस्टेंट प्रेशर पर है। तो इसको थोड़ा ऑर्डर चेंज कर देते हैं, डेल्टा डब्ल्यू ए बी और प्लस सी डी एक जगह कर देते हैं, और ए वाला जो है बी सी वाला और डी वाला एक जगह कर देते हैं। वैसे नहीं भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा करने से ठीक रहता है। ऐसा कर दिए, और ऑलरेडी हमारे पास आंसर दिया हुआ ए बी का वर्क डन। क्या है ए बी का वर्क डन, ये देखिए वर्क डन इतना करने का जरूरत नहीं है, यही आंसर है एन आर टी टू माइनस टी वन। तो इसको पुट करेंगे एन आर, और एन क्या है वो लिख देते हैं, एन की जगह है 2, आर की जगह आर है, और ये है T2 माइनस T1। तो T2 कौन है, ए बी के लिए ए से बी जा रहा है, तो T2 माइनस T1 500 माइनस 300 यहाँ पुट कर देंगे। अब प्लस अब निकालेंगे सी डी के लिए, तो जब सी डी के लिए करेंगे तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगेगा, खाली आएगा एन आर T2 माइनस T1। तो जब यहाँ से आ जाएगा तो T2 माइनस T1 300 माइनस 500, एन आर और 300 हो जाएगा फाइनल। ये फाइनल हो गया, इनिशियल हो गया, ऐसे जा रहा है, तो इसलिए देखिए आसान क्या है, ये टर्म ही कट गया, कैलकुलेशन अलग करने का जरूरत नहीं है, इसीलिए एक जगह मैंने जमा किया है। प्लस अब BC और CD चाहिए, तो ऑलरेडी BC और DA चाहिए, तो DA का आंसर तो ऑलरेडी हम लोग लिखे हुए हैं कि NRT P1 बाई P2 है, तो यहाँ भी उसी तरह आएगा NRT, तो N की जगह आएगा 2, R की जगह R आएगा। अब T खाली देखना पड़ेगा, DA के लिए T था 300, लेकिन BC के लिए टेम्परेचर 500 लिखना पड़ेगा, तो यहाँ 500 आ जाएगा। और फिर ये था ln P1 बाई P2, तो यहाँ पर ln तो लिखेंगे, लेकिन P1 बाई P2, पहले का P1 P2 क्या था, D से A जा रहा था, तो P1 बाई P2, तो P1 आ रहा था A1 इंटू 10⁵, और यहाँ आ रहा था ये, तो 20 बाई 20 किए थे, तभी ना आया था हाफ का मतलब लॉग ln, और हाफ का लॉग होने से वो बाहर में आ गया था -2। ये देखिए यहाँ माइनस साइन आ गया था, फिर यहाँ भी माइनस साइन आएगा, और यहाँ भी माइनस साइन छूट गया, तो यहाँ भी माइनस साइन आएगा। तो इसलिए माइनस साइन देखने पर तो हम देख सकते हैं कि ये ऑप्शन ही रॉन्ग है, तो ऑप्शन वाले को लोग को देना चाहिए क्या, -416, तब ठीक होगा। चलिए इस ऑप्शन को ही मैं बदल करके लिख दे रहा हूँ कि माइनस, तब जाके सही होगा, क्योंकि तो हमने ऑन को बाई कर दिया इसीलिए। और अब इसको देखा जाए कि यहाँ पर
यहाँ पर अब क्या होगा, तो यहाँ पर ln जो होगा P1/P2 है, किसके लिए, तो BC के लिए। तो जब B से C जाएगा तो P1 ये हो गया, P2 हो गया, तो दिस बाई दिस, तो ये हो जाएगा log 2, यहाँ ln2 आएगा, यहाँ पर आएगा ln2, यहाँ पर आ रहा है ln2। और जब इसका यूज कर रहे हैं DA वाला, तो आ रहा है वो nRT, तो प्लस में nRT, n तो 2 है, r तो r है, t के जगह यहाँ टेम्परेचर देखेंगे किसके लिए, तो ये है DA के लिए, तो DA का टेम्परेचर तो 300 है, तो यहाँ 300 आएगा। फिर आएगा P1/P2, तो ये आ गया 1/2, तो इसलिए आ गया ln 1/2, तो 1/2 को माइनस लिखे थे, तो ये माइनस हो जाएगा। और अब ये दोनों में ये तो कैंसिल हो गया, ये दोनों में नेक्स्ट में कॉमन आ गया, 2 कॉमन है, r भी कॉमन है, ये 500 ये दोनों में 100 कॉमन है, और फिर ln2 कॉमन है, यहाँ बच गया 5, यहाँ बच गया 3, ये 2 हो गया, तो 2 × 2 400R, 400R मल्टीप्लाइड बाई ln2 0.693, और 4 से गुना कर दीजिए, तो 4 से करने पर आ जाएगा 4 × 12 का 2, हाथ बच गया 1, 9 का 36, 1 37, 3 6 24 3 27, 2 डिजिट आएगा, डेसिमल आएगा 3 के बाद, तो 277.2 आ रहा है। अब ये ऑप्शन में देखेंगे, तो ऑप्शन में यहाँ पर 276 के आसपास है, तो राउंड में यही काम कर रहा है, इसीलिए आंसर बी हो गया, तो इसलिए इसका आंसर बी है। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस बना, और थोड़ा क्वेश्चंस में मिस्टेक्स है, क्योंकि लो ऑन लिखा है, जिसकी वजह से वो साइन कॉन्सेप्ट नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने सारे क्वेश्चंस को अब बाई में कन्वर्ट कर दिया है। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया कैसे बनाया जाता है, और इसी क्वेश्चंस को और एक मेथड से बना सकते थे, तो और अब ट्राई करके देखिए वो कैसे, कि बिना वर्क डन निकाले हुए भी बन जाएगा। वो कैसे, तो थोड़ा सा इसको डिस्कशन कर देते हैं कि विदाउट फाइंडिंग वर्क डन यू कैन फाइंड द आंसर्स। इसका है कि डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू डेल्टा डब्ल्यू होता है, तो डेल्टा डब्ल्यू क्या होगा, तो डेल्टा डब्ल्यू होगा डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा यू। ये पहला पार्ट का बना रहे हैं, ए पार्ट का माने अनदर मेथड क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड समझेंगे कि ए से बी के लिए क्या जा रहा है। तो ए से बी के लिए अमाउंट ऑफ हीट जो है कांस्टेंट प्रेशर पर है, तो इसका स्पेशली हीट कहलाएगा सीपी, एन सीपी और डिफरेंशियल टी इंटीग्रेट हो गया, चूंकि एन कांस्टेंट है बाहर हो गया, सीपी कांस्टेंट है बाहर हो गया, डिफरेंशियल टी का इंटीग्रेशन डेल्टा टी हो गया, माने इसको इंटीग्रेट करके ऐसा लिख दिए एनसीबी डेल्टा टी। और डेल्टा यू क्या होता है, एनसीबी डेल्टा टी हमेशा। अब दोनों में कॉमन लेंगे तो क्या आ गया, एन डेल्टा टी कॉमन और सीपी माइनस सीपी। अब पता है मेयर्स रिलेशन में था, सीपी माइनस सीपी आर होता है, तो आ गया एन आर डेल्टा टी। और यहां देख लीजिए पहले से भी जो मैंने कहा था कि आप अगर बनाएंगे वर्क डन, तो देखिए एन आर डेल्टा टी आया था, यहाँ भी एन आर डेल्टा टी आया, इसके बाद का स्टेप तो सब वही रहेगा, इसीलिए फाइनली यहाँ भी आंसर्स आ गया 2 × r की जगह r, और ये हो गया 500 माइनस 300 सॉल्व करके 400 r। इस तरह से सेकंड मेथड भी मैंने बता दिया। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो, और इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए, बनाते रहिए, और अपने खुद बनाइए, तब जाके ज़्यादा सीखिएगा। ओके, सी यू अगेन, बाय।